लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से कई ने एतेकाफ़ के ताल्लुक़ से सवाल किया था कि रमज़ान में जो आखिरी 10 दिनों का एतेकाफ़ होता है इसके फ़ज़ाइल और मसाइल पर कुछ आप अपलोड कर दें। मैं इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल और मसाइल पर 2 क्लिप सिलसिलेवार पार्ट 1 पार्ट 2 करके पेश करने की अपने नाजरीन को सआदतें हासिल कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ पहली क्लिप आप समाअत फरमाइए। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों की क्या कहने, यूँ तो इसकी हर घड़ी रहमत भरी और हर साअत अपने जलवा में बेपाया बरकतें लिए हुए हैं, मगर इस माह मोहतरम में शब कदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और शब कदर को पाने के लिए हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान पाक का पूरा महीना भी एतेकाफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा एहतमाम था। यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास उज़्र के तहत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एतेकाफ़ ना कर सके तो शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे में आपने एतेकाफ़ फरमाया। जी हाँ, बुखारी शरीफ जिल्द 1 की हदीस पाक है। एक मरतबा सफ़र की वजह से आप अलैहिस्सलाम का एतेकाफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में आपने 20 दिन का एतेकाफ़ फरमाया। यह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। यहाँ तक कि पिछली उम्मतों में भी एतेकाफ़ की इबादत थी। चुनांचे पारा अव्वल सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह करीम का फरमान है, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम व इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों और एतेकाफ़ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए। तवाफ़ व नमाज व एतेकाफ़ के लिए काबा मुशर्रफ़ा की पाकीज़गी और सफाई का खुद रब्बे काबा अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से फरमान जारी किया गया है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मालूम हुआ कि मस्जिदों को पाक साफ रखा जाए, वहाँ गंदगी और बदबूदार चीज़ ना लाई जाए, ये सुन्नत अंबिया है। ये भी मालूम हुआ कि एतेकाफ़ इबादत है और पिछली उम्मतों की नमाजों में रुकू और सुजूद थे। ये भी मालूम हुआ कि मस्जिदों का मुतवल्ली होना चाहिए और मुतवल्ली सालेह और परहेजगार इंसान हो। मजीद आगे फरमाते हैं कि तवाफ़ व नमाज व एतेकाफ़ बड़ी पुरानी इबादतें हैं जो ज़मानाए इब्राहीमी में भी थीं। नूरुल इरफान सफ़ा 29। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत फरमाती हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतेकाफ़ फरमाया करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आप अलैहिस्सलाम को वफ़ात ज़ाहिरी अता फरमाई। फिर आप अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुत्तहरात भी एतेकाफ़ किया करती थी। यूँ तो एतेकाफ़ के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, मगर उस शाक के लिए, आशिकों के लिए तो इतनी ही बात काफ़ी है कि आखिरी अशरा का एतेकाफ़, आखिरी 10 दिनों का एतेकाफ़ सुन्नत है। ये तसव्वुर ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है कि हम प्यारे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी प्यारी सुन्नत अदा कर रहे हैं। आशिकों की तो धुन यही होती है कि फ़ुला फ़ुला काम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है, बस इसीलिए हमें भी करना है। मगर अमल करने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारे लिए कोई शरई मुमानअत ना हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बहुत ज़्यादा मुत्तबिए सुन्नत थे और अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने का जज्बा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। चुनांचे एक मकाम पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी ऊँटनी को घुमाया। पूछने पर इरशाद फरमाया कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर इसी तरह ऊँटनी को घुमाते हुए देखा था, बस मैं वैसा ही किया जैसे आका को करते देखा था। सुभान अल्लाह। यानी सहाबाए किराम सुन्नत से, आका के तरीक़ेकार से, आका की अदाओं से टूट कर मोहब्बत करते थे। फतवा आलमगीरी में है कि एतेकाफ़ की खूबियाँ बिल्कुल ही ज़ाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह की रज़ा के हासिल करने के लिए कुल्लियतन यानी मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह की इबादत में मुनहमिक कर देता है, लगा देता है और उन तमाम दुनियावी कामों से अलग हो जाता है जो अल्लाह के कुर्ब की राह में रुकावट होते हैं। और एतेकाफ़ करने वाले के तमाम औकात हकीकतन या हुक्मन नमाज में गुजरते हैं।
यानी एतिकाफ में जिस दिन आदमी दाखिल हुआ उस दिन से लेकर वापस होने तक पूरा वक्त उनका इबादत में गुजरता है, क्योंकि नमाज में रहते हैं या फिर नमाज के इंतजार में रहते हैं, और ये दोनों नमाज की तरह इबादत है। और एतिकाफ का मकसूद असली जमाअत के साथ नमाज का इंतजार करना है। और एतिकाफ करने वाला उन फरिश्तों से मुशाबहत रखता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उन्हें हुक्म मिलता है उसे बजा लाते हैं, और उनके साथ मुशाबहत रखता है जो रातों दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं और इससे उकताते नहीं। यानी इन फरिश्तों से मुशाबहत एतिकाफ करने वाले रखते हैं। आलमगीरी में यह बात लिखी है, फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए एक दिन का एतिकाफ करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देगा, और हर खंदक की दूरी मशरिक और मगरिब के फासले से भी ज़्यादा होगी। मौजम औसत की रिवायत है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जामे सगीर की ये रिवायत है। और हज़रत सैयदना नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आका करीम अलैहिस्सलाम माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी मस्जिद में वो जगह दिखाई जहां सरकार मदीना अलैहिस्सलाम एतिकाफ फरमाया करते थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मस्जिद नबवी शरीफ में जिस जगह हमारे प्यारे आका एतिकाफ के लिए तख्त बिछाते थे, वहां बतौर यादगार एक मुबारक सुतून बनाम उस्तुवानतुस सरीर आज भी कायम है। खुशनसीब आशिकान रसूल उसकी ज़ियारत करते और हुसूल बरकत के लिए यहाँ नवाफिल अदा करते हैं। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि एक मरतबा सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यकुम रमज़ान से रमज़ान की 1 तारीख से 20 रमज़ान तक एतिकाफ करने के बाद इरशाद फरमाया, मैंने शब कदर की तलाश के लिए रमज़ान के पहले अशरे का एतिकाफ किया, फिर दरमियानी अशरे का एतिकाफ किया, फिर मुझे बताया गया कि शब कदर आखिरी अशरे में है, लिहाजा तुम में से जो शख्स मेरे साथ एतिकाफ करना चाहे वो कर ले। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने एक तुर्की खेमे के अंदर रमज़ान मुबारक के पहले अशरे का एतिकाफ फरमाया, फिर दरमियानी अशरे का, दरमियानी 10 दिन का, फिर सरे अक़दस बाहर निकाला और फरमाया मैंने पहले अशरे का एतिकाफ शब कदर तलाश करने के लिए किया, फिर उसी मकसद के लिए दूसरे अशरे का एतिकाफ भी किया, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से मुझे ये खबर दी गई कि शब कदर आखिरी 10 दिनों में है, लिहाजा जो शख्स मेरे साथ एतिकाफ करना चाहे वो आखिरी अशरे का एतिकाफ करे। इसलिए कि मुझे पहले शब कदर दिखाई गई थी, फिर भुला दी गई, और अब मैंने ये देखा है कि शब कदर की सुबह को गीली मिट्टी में सजदा कर रहा हूं, लिहाजा अब तुम शब कदर को आखिरी अशरे की बेजोड़ रातों में तलाश करो। सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि उस शब बारिश हुई और मस्जिद शरीफ की छत मुबारक टपकने लगी। चुनांचे 21 रमज़ान मुबारक की सुबह को मेरी आंखों ने आका करीम अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि आपकी मुबारक पेशानी पर गीली मिट्टी का निशान आली शान मौजूद था। चूंकि शब कदर जो कि वो 21 को भी हो सकता है, 23 को भी, 25 को भी, 27 को भी या 29 को भी, इन 5 ताक रातों में कोई एक रात शब कदर होती है। एतिकाफ में बैठने वाले अल्हम्दुलिल्लाह उन रातों को पा लेते हैं। हमें जिंदगी में एक बार तो इस अदाए मुस्तफ़ा को अदा करते हुए पूरे माह रमज़ान मुबारक का एतिकाफ कर ही लेना चाहिए। रमज़ान मुबारक में एतिकाफ करने का सबसे बड़ा मकसद शब कदर की तलाश है, और गालिब यही है कि शब कदर रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की बेजोड़ रातों में होती है। इस हदीस मुबारक से यह भी मालूम हुआ कि उस बार शब कदर 21वीं रात को थी, मगर यह फरमाना कि आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में इसको तलाश करो, इस बात को जाहिर करता है कि शब कदर बदलती रहती है, यानी कभी 21वीं, कभी 23वीं, कभी 25वीं, कभी 27वीं, तो कभी 29वीं। मुसलमानों को शब कदर की सआदत हासिल करने के लिए आखिरी अशरे के एतिकाफ की तरगीब दिलाई गई है, क्योंकि एतिकाफ जो में बैठने वाला होता है वो 10 दिन मस्जिद में ही गुजारता है,
और इन 10 दिनों में कोई सी एक रात शब कदर होती है और यूं वो शब कदर मस्जिद में गुजारने में कामयाब हो जाता है। एक और नुक्ता इस हदीस पाक में यह भी मालूम हुआ कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मिट्टी पर सजदा फरमाया, जभी तो खाक के खुश नसीब जर्रात सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की नूरानी पेशानी से अल्हम्दुलिल्लाह चिमट गए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में 10 दिन का एतिकाफ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। शोबुल ईमान की रिवायत है। एतिकाफ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जैसे उनके करने वाले के लिए होती हैं। इब्ने माजा की रिवायत है। और मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हदीस नंबर 2 के तहत मेरात जिल्द 3 सफ़ा 217 पर फरमाते हैं कि एतिकाफ काफूरी फ़ायदा तो यह है कि यह मोतकिफ को गुनाहों से बाज रखता है। यहाँ एतिकाफ का जो फौरी फ़ायदा है तो यह है कि वो मोतकिफ को गुनाहों से बाज रखता है। और अक्फ के माना है रोकना, बाज रखना, क्योंकि अक्सर गुनाह गीबत, झूठ और चुगली वगैरह लोगों से मिलने की वजह से होती हैं। और एतिकाफ करने वाला गोशानशीन है और जो इससे मिलने आता है वो भी मस्जिद और एतिकाफ का लिहाज रखते हुए बुरी बातें ना करता है ना कराता है। यानी मोतकिफ एतिकाफ की वजह से जिन नेकियों से महरूम हो गया, जैसे ज़ियारत क़ुबूर, मुसलमान से मुलाकात, बीमार की मिजाज पुरसी, नमाज जनाजा में हाज़िरी, इसे उन सब नेकियों का सवाब उसी तरह मिलता है जैसे ये काम करने वालों को सवाब मिलता है। इंशाअल्लाह गाजी, हाजी, तालिब इल्म, दीन का भी यही हाल है। गौर कीजिए कि एतिकाफ में बैठने वाला अगर एतिकाफ में नहीं बैठता तो जो नेकियां कर सकता था, एतिकाफ में बैठने की वजह से वो नेकियां जो नहीं कर पा रहा है ना, उसके बाद भी वो सवाब अल्लाह करीम अता फरमाता है। सैयदना हसन बसरी से मनकूल है कि एतिकाफ में बैठने वाले को हर रोज़ एक हज का सवाब मिलता है। शोबुल ईमान की रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम हम सबको एतिकाफ की खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।